नमस्ते दोस्तों, गर्मियों का मौसम है और कच्चे आम का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। अब तक आपने कच्चे आम की चटनी, पन्ना और अचार तो बहुत बार बनाया होगा, लेकिन क्या आपने कभी आम को ग्रेट करके ये रेसिपी बनाई है? आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कच्चे आम की एकदम नई और अनोखी रेसिपी। बिना ज़्यादा मेहनत के घर के बेसिक सामान से तैयार होने वाली ये डिश इतनी स्वादिष्ट है कि बच्चे हो या बड़े सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। और सबसे बड़ी बात तो यह है, इसे आप एक बार बनाकर लंबे वक्त तक स्टोर भी कर सकते हो। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की स्पेशल रेसिपी बनाना। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें चाहिए ताज़ा फ्रेश कच्चा आम, जो मार्केट में इजीली अभी इस वक्त मिल जाता है। तो इस रेसिपी को हम बनाएंगे कच्चे आम से। इसके लिए आम को अच्छे से धुल कर रेडी कर लें और पोंछ कर तैयार कर लें। बिल्कुल भी पानी वगैरह नहीं रहना चाहिए। और यहाँ पर मैंने 3 से 4 आम लिए हैं। आप इस ग्रेटर का इस्तेमाल करें इसे ग्रेट करने के लिए, मोटे वाले ग्रेटर का या फिर बारीक वाले ग्रेटर का। अगर बारीक ग्रेटर का इस्तेमाल करोगे तो एकदम बारीक बारीक इसके लच्छे बनकर रेडी होंगे। इस तरह से मैंने मोटा वाला ग्रेटर ले लिया है, जिससे कि आसानी से बहुत जल्दी ये ग्रेटर से ग्रेट हो जाता है। और फिर भी अगर आपको इतनी मेहनत नहीं करनी है तो आम के छोटे टुकड़े करके चॉपर में चॉप कर लो, लेकिन चॉपर सभी के पास नहीं होता है, इसलिए मैं ग्रेटर से ग्रेट करके इस रेसिपी को आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इस तरह से आपको चॉपर में या फिर ग्रेटर की मदद से इस तरह ग्रेट करना है। जो लच्छे हैं ना ही ज़्यादा बारीक होने चाहिए और ना ही ज़्यादा मोटे होने चाहिए। और जो ये गुठली है इसको निकाल लें। अभी जाली बन गई है आम में। अगर आपके आम में जाली नहीं बनी है तो आपको क्या करना है, बीज से आम को कट करके इसकी जो गुठली होती है उसे निकाल लें, जिससे कि बीज इसमें ग्रेट नहीं होगा। दोनों ही आम को मैंने ऐसे ग्रेट करके रेडी कर लिया है। और इस तरह से इस प्लेट को रख देंगे अभी के लिए साइड में। अब एक पैन ले लेंगे, इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच साबुत जीरा और 1 बड़ा चम्मच साबुत धनिया। और अब हम इसमें डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच सौंफ और साथ में ही थोड़ा सा हींग डालेंगे अच्छे से टेस्ट के लिए। इन सारी ही चीज़ों को लो फ्लेम पर हम रोस्ट करेंगे। तो इस तरह करने से क्या होगा, जो रेसिपी है लंबे वक्त तक ख़राब नहीं होगी और मसालों से सारी ही नमी बाहर निकल जाएगी। तो दोस्तों, आपने रेसिपी कच्चे आम से बहुत ज़्यादा बनाई होंगी, यानी काफ़ी सारी नई रेसिपी आपने देखी होंगी, लेकिन आज की रेसिपी एकदम यूनिक है, अलग है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये बन बहुत आसानी से जाती है। तो मसाले अच्छे से रोस्ट करने के बाद ठंडा कर लें, मिक्सी के जार में इन्हें ट्रांसफ़र कर लें और इनको दरदरा पीस कर रेडी करना है। पाउडर का इस्तेमाल नहीं करना है मसालों में। इसी तरह से आपको खड़े मसालों को रोस्ट करने के बाद इस तरह दरदरा पीस कर रख लें। अब इसी पैन में 2 चम्मच डालेंगे सरसों का कुकिंग ऑयल, साथ में ही थोड़े से जाएंगे इसमें राई या फिर सरसों के दाने। गैस का फ्लेम लो रखें और जैसे ही ये सरसों हमारी चटकने लगे तो इसमें ग्रेट किया हुआ हम आम ट्रांसफ़र कर देंगे। फ्लेम को इस वक्त मैंने लो रखा है। इस तड़के के साथ हम इस आम की करेंगे भुनाई अच्छे से 2-3 मिनट तक, जिससे कि जो भी आम के साथ जो मॉइस्चर होता है वो अच्छे से निकल जाएगा। तो लगातार इसे लो फ्लेम पर चलाते रहें और 2-3 मिनट के लिए इसी तरह से हमें इसकी भुनाई करनी है। आज जो रेसिपी बनने वाली है ना, आपने पहले नहीं खाई होगी और खाने में बेहद टेस्टी है ये रेसिपी। तो हमें इसे इसी तरह से लगातार चलाते हुए भूनते रहना है। तो दोस्तों, मैंने इसमें सरसों का ऑयल डाला है, जो काफ़ी अच्छा टेस्ट देता है। आप चाहें तो इसमें 1 चम्मच घी भी डाल सकते हैं सरसों के ऑयल की जगह। और इसी तरह से इसे भूनते रहेंगे। जितनी देर में ये कच्चा आम भून रहा है उतनी देर में एक छोटा सा काम कर लेते हैं। इसके लिए मैंने 2-3 टुकड़े ये गुड़ के ले लिए हैं। गुड़ अभी मार्केट में इजीली मिल जाता है। अगर आपको गुड़ ना मिले तो मैं बाद में बताऊंगी आपको कि आपको गुड़ की जगह इसमें क्या डालना है। अब गुड़ को इस तरह से कट कर लें छोटा छोटा। ये मीडियम साइज के 2 टुकड़े मैंने गुड़ के लिए हैं। वैसे 200-250 ग्राम काफ़ी रहेंगे इसमें ये गुड़। और गुड़ को इस तरह बारीक कट करना है, जिससे रेसिपी बहुत जल्दी बन जाएगी। या तो चाकू की मदद से कट कर लें या फिर ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लें। यहाँ पर मैंने गुड़ को एकदम बारीक कट किया है और एक प्लेट में निकाल लिया है। और चलिए चलते हैं गैस की तरफ। इधर ये आम भी
अच्छे से पक चुका है। मैंने इसे लगभग 3 से 4 मिनट मीडियम फ्लेम पर पकाया है। इस तड़के के साथ अच्छे से आम को आपको पकाना है, जिससे कि जो आम के अंदर मॉइस्चर है वो अच्छे से पक जाएगा। और देख सकते हैं हल्का सा इसका कलर भी चेंज हो चुका है आम का। अब हम क्या करेंगे, जो हमने गुड़ रखा था उस गुड़ को इसमें हम ट्रांसफ़र कर देंगे, डाल देंगे। और अगर आपको गुड़ ना मिले तो गुड़ की जगह आप चीनी का इस्तेमाल करें। इसमें 1 कप चीनी डाल दीजिएगा। मैंने यहाँ पर ये गुड़ डाला है और साथ में ही थोड़ी सी चीनी डाली है, लगभग 4 चम्मच ये चीनी है। दोनों चीज़ें जब इसमें डालेंगे ना तो बहुत ही अच्छे से बैलेंस होगा। गुड़ और चीनी से ये रेसिपी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी। वैसे डिपेंड करता है कि आप गुड़ डालना चाहते हो या फिर चीनी, आप सिर्फ चीनी से भी इसे बना सकते हो, लेकिन गुड़ चीनी दोनों डालोगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, रेसिपी एकदम स्वादिष्ट बनती है। तो इस तरह हम लगातार इसे चलाते जाएंगे। जैसे जैसे इसको हम चलाएंगे ना तो गुड़ चीनी है वो गर्म होने लगेगा। तो इस स्टेज पर फ्लेम को लो कर दें और जो लिड है उसको हम लगा देंगे। ढककर इसे 2-3 मिनट के लिए लो फ्लेम पर छोड़ देंगे। और जैसे ही लो फ्लेम पर हमने इसे ढककर पकाया है, देख सकते हैं गुड़ और चीनी ने अपना मॉइस्चर रिलीज कर दिया है। काफ़ी अच्छे से इसमें लिक्विड जैसा ये हो गया है। अब हम इसे लगातार चलाते हुए कुछ इस तरह से स्पैचुला को चलाएंगे, जिससे कि जो इसमें मोटे टुकड़े गुड़ के हैं वो अच्छे से मैश हो जाएं, क्योंकि छोटे छोटे चंक्स आपको दिखाई दे रहे होंगे अभी गुड़ के। अगर आपने चीनी का इस्तेमाल किया है तो बिल्कुल आपको टेंशन की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह लगातार चलाते जाएं। और अब हमने जो मसाला बनाकर रेडी किया था उस मसाले को इस स्टेज पर इसमें ट्रांसफ़र कर दें और अच्छे से मिक्स करें। जब हम इसमें पाउडर वाला मसाला यानी कि जो पैकेट वाले मसाले होते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं तो बिल्कुल भी टेस्टी नहीं बनती है रेसिपी। मसाले हम वही डालते हैं, लेकिन इस तरह से खड़े मसालों का जो स्वाद है बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो इन्हीं मसालों का आपको इस्तेमाल करना है और लगातार इसे चलाते हुए लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाना है। अब हम इसमें डाल देंगे आधा छोटा चम्मच जो काली मिर्च का पाउडर है उसे, और साथ में ही आधा छोटा चम्मच जाएगा इसमें काला नमक, और आधा छोटा चम्मच इसमें डाल देंगे कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। और अच्छे से लगातार चलाते हुए हमें मिक्स करते हुए इसे पकाना है। इन सारे मसालों को डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा इस आम की रेसिपी में। तो अभी हम इसे 2-3 मिनट के लिए और पकाएंगे, और कितना इसे पकाना है बाद में मैं आपको बताऊंगी, जिससे कि हमारी रेसिपी बिल्कुल ख़राब नहीं हो। और कैसे पता चलेगा आपको कि ये पक चुकी है पूरी तरह से या नहीं। वैसे तो ये रेसिपी ऐसे ही ख़राब नहीं होती है लंबे वक्त तक, जैसे कि हमने इसे पकाया है जिस तरह से, लेकिन फिर भी इसमें फंगस वगैरह ना लगे, लंबे समय तक ये ख़राब ना हो, इसके लिए हम इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच विनेगर। विनेगर डालने से इसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी और टेस्ट भी अच्छा आएगा। और थोड़ा सा मैंने इसमें गरम मसाला डाल दिया है। अच्छे से चलाते हुए 2-3 मिनट लो फ्लेम पर इसे हमें पकाना है। और दोस्तों, मेरी इस प्यारी सी वीडियो को आप देश के किस कोने शहर से देख रहे हैं ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिससे कि मैं आपको थैंक यू बोल सकूं। अब इस स्पैचुला को थोड़ा सा होल्ड रखें और इस तरह से हाथ से टच करके देखें तो इसमें लंबा सा एक तार आपको दिखाई दे रहा होगा। इसका मतलब है हमारी रेसिपी पूरी तरह से पक चुकी है। इस स्टेज पर गैस को ऑफ कर दें और इसे ठंडा कर लें, क्योंकि पैन काफ़ी गर्म है, अभी ये थोड़ी देर के लिए पकता ही रहेगा। तो जैसे ही इसमें एक तार बनने लगे आपको गैस को ऑफ कर देना है, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं पकाना है। और देख सकते हैं मैंने इसे जैसे ही थोड़ी देर के लिए अभी रखा है, अभी ये पूरी तरह से ठंडा नहीं हुआ है, पहले से ये काफ़ी अच्छे से ठंडा हो चुका है और आपको जो इसकी कंसिस्टेंसी है काफ़ी थिक लग रही होगी। तो जब ये पूरी तरह से ठंडा हो जाए किसी भी एयर टाइट कंटेनर में भर लें इसे। तो दोस्तों, आप इस रेसिपी को क्या नाम देना चाहोगे? इसे आम की चटनी बोलना चाहोगे, जैम बोलना चाहोगे, या फिर खट्टी मीठी चटपटी इसकी चटनी आप बोलना चाहोगे? जो भी बोलना चाहो, लेकिन खाने में तो है ही एकदम टेस्टी। आप इसे रोटी के साथ, पूड़ी के साथ कभी भी खा सकते हो दोस्तों। इतनी टेस्टी और गजब की ये रेसिपी लगती है
कि आप एक बार बनाकर इसे साल भर के लिए स्टोर कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, खाने में लाजवाब। और आज की रेसिपी आपको थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपके अपने चैनल कुक विद पुष्पा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।